अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपने जितने पहचान वाले सबको नमस्कार करते हैं। आप लोग हमारे वीडियो देखे, बहुत से वीडियो देखे और हमारे वीडियो देखने के बाद में बहुत से लोग अच्छे भी सलाह दिए और बहुत से लोगों ने तरह-तरह की बातें की है। आपको ये बता दूँ पहले भी शादी होती थी और आज भी शादी होती है। पहले शादी सिंपल होती थी, ज़्यादा खर्च वगैरह नहीं होती थी, खाना-पीना भी सिंपल होती थी और आज जो शादी हो रही है, आज लाखों रुपया खर्च हो रहे हैं शादी में। और पहले शादी होती थी तो 2000, 2500, 3000 बहुत ज़्यादा हुए 5000 और बहुत ज़्यादा हुआ बड़े घर के हुए तो 10,000, 12,000 से ज़्यादा खर्च नहीं होते। लेकिन पहले जो शादी होती थी उसमें संस्कार, शिक्षा, सिद्धांत ये सब होते थे। सभी समाज में शादी होती थी और सभी लोगों में अपने अच्छे-अच्छे होते थे। और आज भी शादी हो रही है, लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं डीजे में, पंडाल में और तरफ में। लेकिन ये सोचने की बात है कि पहले जो बहुएँ आती थी, जिसमें संस्कारी होती थी, पढ़े-लिखे कम होती थी, लेकिन संस्कारी होती थी। और बहुएँ शादी होकर आती थी तो अपना मर्यादा सीमा का पूरी तरह से पालन करती थी। क्यों? क्योंकि वो मायके की बदनामी कराने को तैयार नहीं। अब बहू के संस्कारी होने से लोगों को ये पता चलता रहा कि उसका मायका किस तरह से उसका नैहर मायका नैहर बोलते ना, तो किस तरह से थी और उसके माँ-बाप क्या। और कोई भी लड़की हो वो मर जाना पसंद करती, लेकिन अपने मायके की बुराई सुनने को तैयार नहीं। और मायके की बुराई सुनने को तैयार क्यों नहीं? क्योंकि उसके मायके वाले गलत काम करने को तैयार नहीं ना, सब लोग देखते थे ना। और यही हर तरफ थी। जब ननद भौजाई होता था तो बोलते थे कि मेरे मायके वालों ने तो ये शिक्षा दी है, तेरे मायके वालों ने क्या शिक्षा दी है। उस समय बहुत तनाव आ जाता था, हाथापाई की नौबत आ जाती थी। लेकिन दोनों को अपने अपने इज्जत प्यारी थी, क्योंकि एक भाभी बनकर आई है और एक ननद है, वो शादी होकर वो भी किसी की भाभी बनेगी, तो वहाँ पर उसकी भी पहचान बताना जरूरी है। क्योंकि जो लड़की शादी होकर आई है उसकी भाभी, तो उसकी भी भाभी होगी उसके भाई की औरत। अगर वो अपने मायके की बुराई अगर सुनेगी तो लोग क्या बोलेंगे, ये सोचती थी। इसलिए अपने भाभी को बोलती रही कि मैं भी अपने ससुराल में जाकर अच्छे काम करे। उसकी भाभी भी डर जाती रही कि हमारी ननद अपने ससुराल में गई तो अपने सास-ससुर की किस तरह से सेवा करती है। ननद हो या देवर हो या आज ससुराल वालों के साथ किस तरह से मान-सम्मान करती है, वो दिखाती थी। वो अपने भाभी को बताए, उसकी भाभी अपने ननद को बताए। इस तरह से वो सीढ़ी दर सीढ़ी चलता रहा। आस-पास सब ये देखते रहे। अब आप ये सोचना है आपको कि देवर-भाभी का रिश्ता कैसा। उस समय उस समय जात नहीं देखते थे। उस समय क्या देखते थे? चरित्र, व्यवहार, आचरण, स्नेह, सहयोग की भावना, परिश्रम और लेन-देन, ये सब देखते थे। इसका लेन-देन कैसा है, इसका। और हम लोग भी अपने दोस्त लोग के पास में जाते थे और कोई भी गाँव हो या कोई भी शहर हो, अगर किसी के घर के बारे में अगर आपको जानकारी लेना है, या तो आप दूध वाले से आप रोज़ दूध देने जाता है, आप उससे जानकारी ले सकते हैं। या उसके घर की नौकरानी है, आप उससे जानकारी, उसके घर की नौकरानी काम करती है ना हमेशा हो जाए। और नहीं तो पेपर वाला जो पेपर रोज़ घर में डालने जाता है ना पेपर वाला, वो भी आप वही जानकारी। ये 3 आदमी लोगों के घर-घर के बारे में पूरी जानकारी, उसकी
उसके घर में उसकी बहुएँ कैसी है, उसकी बहनें कैसी है। अगर शादी वगैरह का भी अगर बात होता रहा ना, लोग पहले ये पता करते रहे उसके घर में दूध कौन देता है। दूध वाली बोले तुम दूध कब से दे रहे हो? इतने तारीख से दे रहे, इतने साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल हो रहा है, 10 साल हो रहा है। पेपर भी देने जाते थे, पेपर कब से दे रहे? इतने देर से दे रहे। या गाँव की उसके घर की नौकरानी अगर होती रही, तो उससे आदमी को पता चल जाता है कि उसका व्यवहार कैसा है। और ये लोग सब जानते रहे। हम भी पेपर बेचने के लिए घर-घर पेपर डालते रहे, तो बहुएँ अपनी सास की बुराई करती थी, सास अपनी बहू की बुराई करती थी, उसकी कमज़ोरी बताती थी। और हमको तो दोनों से रिश्ता निभाना है, क्योंकि हमको पेपर बेचना है, अब पत्रिका बेचना है, सरिता, मुक्ता, सत्य कथा, मनोहर कहानियाँ और चंदा मामा बच्चों की किताबें आती थी, पराग, नंदन और नॉवेल आते रहे, गुलशन नंदा, प्रेम वाजपेयी, समीर कुशवाहा, ये सब के बहुत आते रहे नॉवेल और फ़िल्मी पत्रिका। तो इस नाते हम दोनों को बोलते रहे, देखो तुम्हारी सास क्या है, तुम अगर अपनी सास की बुराई करोगे, तो इसका असर तुम्हारे ऊपर में क्या पड़ेगा मैं बताऊँ? तुम्हारी भाभी तुम्हारे माँ के साथ में ऐसा करेगा। तुम अगर अपनी सास के साथ में अगर अच्छा करोगे, ये बात तुम अपनी भाभी को बताओगे, तो उसका असर तुम्हारे माँ-बाप के ऊपर में पड़ेगा और तुम्हारे माँ-बाप खुशहाल रहेंगे। तो मैं यही बोल रहा था कि हमको ये बताओ कि तुम ससुराल में हो, तो तुम खुद सुखी रहना चाहती हो? तो बोली हाँ। अच्छा तुम्हारे माँ-बाप वो भी सुखी रहना चाहते? तो बोली हाँ। बोले तुम चाहती हो कि तुम्हारे माँ-बाप सुख की रोटी खाए और कोई चिंता ना हो, क्योंकि चिंता बहुत बुरी चीज़ है। आदमी को अगर चिंता, गम, शोक जिसको बोलते हैं, उसके सामने में कितना भी अच्छा खाना रख दिया जाए, तो खाना वो नहीं खा। अगर खा भी लिए ना, तो शरीर में नहीं लगता। और चिंता से आदमी का शरीर गल जाता है। आदमी 2 तरह से होता है, एक तो चिंता से और दूसरा गंदे जैसे नशा करते हैं, शराब पीते, गांजा, भांग, धतूरा और भी तरह की नशा होती है, नशा करते उससे शरीर खराब हो जाती है। और तीसरा वेश्यावृत्ति, अय्यासबाजी जिसको बोलती है, उसमें भी शरीर खत्म हो जाता है। अब पहले के लोगों में ये 3 चीज़ बहुत कम थी। अब लोग बोलते हैं ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये लोग देखो कितने बड़े-बड़े थे। लेकिन वो ये नहीं जानना चाहते, आज आदमी हमेशा दूसरे की बुराई सुनना चाहता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दूसरे की बुराई सुनने में अच्छा लगता है, ये बात बिल्कुल अच्छी है, बात है। लेकिन आपको ये सोचना है कि अगर आपकी बुराई या आपके माँ-बाप की बुराई या आपके खानदान वाले की बुराई अगर कोई करे, तो आपको कैसा लगेगा? आप बोलेंगे मेरे को तो अच्छा नहीं लगेगा। यही बात जब दूसरे की बुराई आप सुनेंगे, तो आपको भी अच्छा नहीं लगना। आपका काम क्या है? हम चाहते हैं हम सुखी रहें। तो हम सुखी कैसे रहे? खाने से सुखी नहीं, अच्छे कपड़ा पहनने से सुखी नहीं, अच्छे लोगों के साथ में रहने से सुखी नहीं। हम सुखी रह सकते इसका 3 कारण हैं। पहला, हमेशा सही बात करना, चाहे कोई हो। सही बात करोगे, उसका नतीजा हमेशा अच्छा निकलेगा। सही काम करोगे, उसका भी रिज़ल्ट हमेशा अच्छा निकलेगा। और दूसरे का तुम मान-सम्मान करोगे, उसका भी आज देखिए, आज 40 साल, 45 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, पेपर बाँटने जाता रहा, लोगों से अच्छे व्यवहार करते रहे। आज हमारी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? आज मैं यहाँ पर हूँ, हमारी बीवी बच्चे हैं, बहुएँ हैं, पोते हैं, पोती है, सब है। लेकिन मैं स्वतंत्र शुरू से रहा हूँ, इसलिए मैं अपना अलग रखता हूँ और हर जगह अब हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि मैं पेपर बाँटने जाता रहा, तो हर जगह हमको चाय मिलती रही। क्यों मिलती रही? बहुएँ मिलती रही, वाह! तुम तो बहुत अच्छे घर की
बात ये है कि तुम्हारे माँ बाप अच्छे हैं और तुम ऐसे बात करते हो तो उसको दिल में लगता है। उसके माँ बाप की, उसके भाई की, मैं बोला तुम्हारे भाई से मैं मिला, तुम्हारे भाई का भी बहुत अच्छा व्यवहार है, तुम्हारी बहन मिली तो चरित्रवान है, बातचीत अच्छी करती, ये है वो है, अच्छे घर में शायद तू बहुत अच्छा, लेकिन तुम ऐसे करते मेरे साथ में। बोल कर जाता रहा, दूसरे दिन मेरे को हाथ पकड़ के बिठाती रही। हम लोग कई बार अकेले मिले, लेकिन हमारे माँ बाप का पहचान उसके दिल और दिमाग में बचे, और हमारे भाई बहन का पहचान उसके दिल और दिमाग में बचे। क्यों? क्योंकि कोई भी आदमी हो, अगर किसी की बहन अगर तुमको अकेले में मिली तो तुम उसके दिल में ऐसा ठप्पा मारो कि वो तुमको भूल ना पाए। ठप्पा कैसा मारना है? यानी उसके साथ में अच्छा व्यवहार करो। हमारे दोस्त की बहनें रहती रहे, हम लोग मिलते रहे, दोस्त की बहनें रहती रहे, दोस्त की सहेलियां मिलती रहे, हम लोग उसके साथ में अच्छा क्या बोलते, अरे ये बहुत अच्छा आदमी। अब मुस्लिम तो 1985 से हमने नमाज पढ़ना चालू किए, हमने कुर्ता पैजामा नहीं थे, पहले अजवा भाई या अजवा महाराज बोलते रहे सब लोग। अब मैं कौन जात का पता नहीं चलता, लेकिन असली जात क्या है? जात का मैं ब्राह्मण हूं, मिश्रा लिखते रहे। अब सब लोग जानते रहे, हमारे घर वगैरह सब जानते रहे। तो हमारे नाना से मिले, महाबली मियाँ, गणेश मियाँ, ये सब हमारे नाना के भाई। हमारी बोल हमारे गांव गए थे, वहां पर बोले अरे यहाँ पर कौन है, तो बोलते महादेव मियाँ, वो कौन? उसका मामा है। सब लोग चिढ़ाते रहे, तो सब जानते रहे, लेकिन हमारे घर को गरीबी, हम बड़ी बात नहीं कर रहे, हमारे अब हमारे पिताजी माइनिंग सरदार कोयला खदान में थे और अपना काम करते रहे। कोरिया कालीन लोग दिखे, मिले, और मैं हजार में दूर में रहने के बाद में भी हमारी क्या शक्ति है? चरित्र। हमारी क्या शक्ति है? विश्वास। हमारी क्या शक्ति है? सहयोग। अब कोई भी आदमी हो, चरित्रवान आदमी, विश्वासी आदमी, सहयोगी आदमी, परिश्रमी आदमी, और और उसको क्या बोलते हैं, उसको जो होता है वो, ये सब अगर गुण हो उसमें, उसको कोई आदमी छोड़ने को तैयार नहीं। वहां पर जात कोई नहीं पूछते थे, वहां पर आदमी की ये खूबी थी, और लोगों में हमेशा सुखी रहते थे। उसके पीछे वजह ये, पहले ये सुनने में नहीं मिलता रहा कि अपने दोस्त की बहन को बुरी नजर से देखा, अपने दोस्त की बहन को गंदी हरकत किया, ये सुनने में नहीं मिलती रही। तब हम लोग खुलेआम रहते रहे, जहाँ पर भी जाते कोई पूछते भी नहीं और कोई देखते भी नहीं थी, और आदमी सदा सुखी रहता रहा। अरे इसके माँ बाप अच्छे हैं, अच्छे घर का लड़का है, इसका अच्छा, और खाना पीना हर जगह जहाँ पर भी जाओ वहीं पर भी खाना पीना मिले। खाना खाए पूछते रहे, खाना नहीं खाए जाओ तो खाना खा लेते रहे। खाना क्या, 2-3 रोटी देते रहे, चावल देते, दाल चावल, और क्या, वो तो कोई भी आदमी तैयार हो जाता रहा, और खाना देते रहे। और उसकी प्रशंसा, तो औरत अपनी प्रशंसा, अपने मायके की प्रशंसा सुनने की आदि थी। और ये सब देखने के बाद हम पेपर बांटते, साहित्य पढ़ने की भी आदि, साहित्य लोगों को पढ़ने के लिए बोलते रहे, तो लोग ये, तो उससे हमारे दिमाग में आया कि शिक्षा संस्था का संचालन करना चाहिए, जिससे कि सभी लोग शिक्षित हो और अच्छे शिक्षा होने के बाद में अच्छे रोजी रोटी कमाए, कारोबार करे, नहीं तो नौकरी करे कहीं पर भी। और उस समय उतना कुछ था भी नहीं, लेकिन ये सोचने की बात है कि आज लोग पढ़े लिखे बहुत है, पैसे वाले भी है, अच्छे घर भी है उनके, लेकिन सुख की रोटी नहीं खा पा रहा। क्यों? उसके दिमाग में ये है। आज तो ये सुनने को मिलता है कि पहले तो ये दूसरे की बहू बेटी को बुरी नजर से देखते थे, आज तो ये पता चल रहा है कि दूसरे की बहन का दूसरे के साथ में अवैध संबंध है, दूसरे के बीवी के साथ में अवैध संबंध है, शादी होने के बाद में भी। और आज आपको ये देखने को मिल रहा है,
अभी 3-4 जगह देखा बेबी टेस्ट ट्यूब सेंटर। आज तो ये है कि औरत बच्चा नहीं हो रहा है तो दूसरे से बच्चा अपने गर्भ धारण, उसको क्या बोलते हैं अभी मैं भूल गया हूँ मैं, लेकिन आज वो प्रचलन में बहुत ज़्यादा आया। लड़का चाहिए तो ठीक है इसका ले लो जिससे लड़का हो जाए। तो आज संसार किस ओर जा रहा है? आज तुम्हारी मान सम्मान क्या हो रहा है? आज पैसे है उसके बाद में भी लोग तुमको, स्वार्थी लोग तुम्हारे पीछे, मतलबी लोग तुम्हारे साथ में है। अब उसका ये है कि आप सुख की रोटी, इसलिए कहा है पहले लोग पैसा लेते रहे, अनपढ़ होने के बाद में पैसा लोग ला कर दे देते। आज तो 10 बार फोन करो या 10 बार उसके घर जाओ तो पैसा देते, अरे पैसा नहीं हो गया। तो आज में 50 साल पहले की जिंदगी में यही दोनों में अंतर है। और आज आदमी परेशान, बोलते ना बीमार, बीमारी क्यों होती है? चिंता से, अच्छे गंदे खाना पीना से, गंदे संगत रहने से। आदमी का शरीर चाहे कितना भी हो, शरीर तुम्हारा है तो तुम अपने शरीर की सुरक्षा तुम खुद करो। अब शरीर की सुरक्षा तुमको कैसे करना है? गंदे खाना पीना नहीं लेना है, कोई नशा नहीं करना है, तुमको कोई अयासबाजी नहीं करना है, और तुमको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे तुम्हारे दिमाग में टेंशन, फिर रहो तो तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भले तुम हल्का कपड़ा पहनो चलेगा, लेकिन सुखी रहो। सुख की नींद सोना बहुत बड़ी बात है। तो हम अपने मदरसे में पढ़ने वाली बच्चियों को यही बताना चाहते हैं कि जीवन में अगर अच्छा काम करोगे और सुखी जीवन जीना चाहते हो तो तुमको बुरे लोगों से हमेशा दूर रहो, और ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दो ये हमारे जात का है। ये बहुत बड़ी बीमारी, बहुत खतरनाक बीमारी है कि हम जिसको हम बोलते हैं ये हमारे जात का, वही कलेजे में खंजर को। आज वही जाकर देखो, अगर ट्राई करना है तुम अपने बहन को तुम छोड़ दो, देखो वो किस नज़र से दिखता है। अपनी बीबी को छोड़ दो, देखो किस नज़र से दिखता है। 2-4 दिन, हफ्ता दिन, महीना दिन, 2-4-6 महीने तुमको खुद ही पता चल जाएगा। आज लोग बोलते ना गैर महरम ये वो, अब हमारे तो दिमाग में बढ़ता नहीं क्योंकि हम लोग तो कभी किए नहीं। हाँ ये है कि हम लोग हमेशा दूसरे की बहू बेटी से ठग के खाए, ये बीमारी है, सबको मालूम। और हमने सबको बता भी दिए, बोले तुम्हारा काम है हमारे घर में आना, ठग के खाना, ये तुम्हारा है, और नहीं खाओगे तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। ये हम लोग जाते रहे, दीदी बहन वाह तुम तो बहुत अच्छा, लेकिन अकेले होने के बाद में भी कोई छोड़ने को तैयार नहीं। अगर अच्छा खिलाते रहे तो उसका नाम, लोग खाना क्यों खिलाते रहे अच्छा, कि मेरी उसकी दूसरी जगह जाकर उसकी अच्छी प्रशंसा करते थे, मम्मी जाते ना बहुत अच्छी खिलाएगी थे। तो औरत को अपनी प्रशंसा सुनने की बहुत आदि हुई, बहुत अच्छा लगता है। पहले वो खुद भूखे रह जाए लेकिन खाना खिलाए कि लोग मेरी प्रशंसा करें, हमारे माँ बाप की प्रशंसा, हमारे भाई बहन, तो ये होते थे। आज लोग प्रशंसा को सबको लात मार दी। आज तो बस एक ही कि हमारा काम होना चाहिए, भाड़ में जाए दुनिया जाए, हमको उससे कोई मतलब नहीं। तो वो जीवन कोई काम का नहीं। पहले के जीवन में लोगों में कितना मिलनसार था, जान पहचान नहीं होती थी, लेकिन फिर भी चाय पानी के लोग पूछते थे। आज तो होने के बाद में भी आज लोग पूछने को तैयार नहीं। और जब अपना काम निकालना होता है तो इतना प्यार से बात करेंगे कि सहज भी झूठी। क्यों? क्योंकि उसको चापलूसी करने से क्या है कि आदमी थोड़ा ये हो जाता है, और वो चापलूसी तुम्हारे लिए जीवन का सबसे ज्यादा खतरनाक समझ जाओ जाल है तुम्हारे लिए। और तुमको अपने भाई बहन का अगर करना है, मान सम्मान करना है और अपना उज्जवल भविष्य बनाना है, तो तुमको अपने चापलूसी लोगों से हमेशा दूर रहना। और वीडियो बनाने के पीछे हमारा यही मकसद। और कई लोग मेरे को बोलते हैं मुसलमान की बहुत बुराई करता है। भाई मुसलमान की बुराई कोई आदमी क्यों करेगा? भाई कोई, अभी हमने अपने लोगों को अभी आदेश दिए है, अभी ताजुद्दीन बाबा का कोर्स चालू हो रहा है। लोग जो
250 लोगों ने परमिशन लेटर लिए है हमारे मदरसे से, हमारी कंपनी से परमिशन। और जिसको जिसको परमिशन लेटर मिला है, परमिशन सर्टिफिकेट मिला है, उस सामने में लगा रहेगा उसी के यहाँ आपका नियाज फातिया लेना, और दूसरी जगह आपको नहीं लेना है। इसके पीछे वजह क्या है? ताजुद्दीन बाबा का जो रहमतुल्लाह अलैह है, फातिया करना बुरी बात नहीं है, लेकिन हलाल की कमाई से फातिया करो और उसको तकसीम करो, वो अच्छी बात है। बहुत से लोग 2 नंबर की कमाई करके फातिया करते, इसलिए हमने मना किया कि तुमको ये काम ही करना है। अच्छा लगे बुरा लगे उससे कोई हर्ज नहीं, अच्छा लगे तो ठीक है, अब बुरा लगे तो भी ठीक है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ना, और हमको इससे कोई हमारा काम है हमेशा सही बात करना। आशिक़े रसूल है, आशिक़े रसूल को आशिक़े रसूल के साथ में मिलना, और जो गुस्ताखे रसूल है और आशिक़े रसूल, वो दोनों आपस में मिल नहीं सकते और उसको कोई फायदा नहीं। इसलिए मैं उसको यही बोलूँगा कि जो आदमी हलाल की कमाई से फातिया करता, वो अगर जान पहचान नहीं भी हो तो भी तुम उससे मांग कर खा लो कि तबरुक सिर ने मेरे को दो। और जिससे तुम्हारा लाख पहचान हो, अगर तुमको ये पता है दूसरे के घर का हड़प कर लिया है, दूसरे का पैसा बेईमानी करके ये पैसा फातिया कर रहा है, न्याज कर रहा है, वो बात देता भी है तो सीधे बोलो भैया हमको नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे घर में है सब कुछ है, बस उससे अपना पीछा छुड़ा लो। गुनाह करना बुरी बात नहीं, लेकिन गुनाह जानबूझकर करना ये सबसे बड़ा गुनाह है। और जो आदमी जानबूझकर गुनाह करता है, समझदार आदमी उससे अपना पीछा छुड़ा लेता है। आगे आपका जिंदगी अच्छा और बुरा बनाना आपके हाथ में है, हमारा काम है। जिस तरह से ये लाइट जल रहा है, लाइट जल रहा है तो ये पता है ये कहाँ रखा है, ये कहाँ रखा है, ये कहाँ रखा है, सामान में ये सब जो रखा है, लाइट से आपको पता चलेगा इसमें क्या, इसमें क्या, इसमें क्या है, इसमें क्या, इसमें क्या, ये सब दिखाई। लाइट बुझ देंगे और बोलेंगे कि ये फाइल हो तो नहीं दिखेगा, ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, नहीं दिखेगा। लाइट रहेगा तो दिखेगा कौन सा कागज है, किसका कागज है, कब का कागज है, वो सब दिखाई देगा। तो लाइट का काम है तुमको जानकारी देना, अच्छे बुरे तुम अपना करो। इसके बारे में अपना बयान खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। फिर अगले बार और आपको ये बोलूँगा कि अगर हमारी बात अगर अच्छी लगती हो तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें, अपने यार दोस्तों को भी बताएं कि सही काम करने के लिए तुमको सही रास्ता पर चलना होगा। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम।